उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी क्रम में बलिया से विगत एक हफ्ते से पार्टी की नीतियों का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद आज समाजवादी पार्टी की नीतियों को प्रचार करने के लिए हरी बात न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर के बलिया में पिछले एक हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं? देखिए, 2014 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने मीडिया ट्रायल करा करके और जगह जगह प्रचारित यह किया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग लिख करके उस पर गोबर और कीचड़ फेंका गया, जबकि सच्चाई यह थी कि 86 में 56 यादव के एसडीएम का जो प्रोपगंडा किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन 1952 में हुआ। 1952 से लेकर के 2016 तक जब 86 पद एसडीएम के विज्ञापित ही नहीं हुए तो 86 में 56 यादव होने का औचित्य ही नहीं। जब यह प्रोपगंडा किया गया उस समय 30 में 5 यादव हुए थे। 3 वर्षों के कार्यकाल में डॉक्टर अनिल यादव जी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उनके 3 वर्ष के कार्यकाल में कुल 97 एसडीएम के पद विज्ञापित हुए थे, जिन पर 57 एसडीएम का चयन हुआ, जिसमें 14 यादव, 29 गैर यादव, जिसमें 3 निषाद के साथ साथ लोहार कुमार सुनार, कानू भुर्जी के, कुशवाहा के, मौर्य के, पाल के, राजभर के बेटे भी हुए। 18 अनुसूचित जाति और जनजाति के एसडीएम हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से प्रोपगंडा कराया कि हमारे पिछड़े और दलित वर्ग कान के कच्चे होते हैं। कौआ तेरा कान लेकर के गया तो अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम जामुन के पेड़ पर देखते हैं, कौआ मेरा कान लेकर कहाँ चला गया। तो इन्हीं बातों को आज आप बलिया जिला में घूम घूम करके लोगों को समझा रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब वोट का समय आता है तो लोहार पाल सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी को, कानू को, भुर्जी को, राजभर को, चौहान को हिंदू बना लेती है। और जब इनके अति पिछड़ों के, अति दलितों के वोट बैंक की ताकत से जब वो सत्ता में आती है तो अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, जो है गरीब गुरबा समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करती है। जब विधानसभा चुनाव 2017 चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, सारी योजनाओं का लाभ केवल अखिलेश यादव की बिरादरी और आजम खान की बिरादरी उठा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता। समाजवादी जातिवाद की बात नहीं सोच सकता। समाजवादी वही है जो सबके सुख संपन्नता की बात, समानता की बात, सबको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में, शिक्षा दिलाने का व्यवस्था करता है। समाजवादी पार्टी ने, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था किया। उन्होंने जो है कि हमारे तमाम गरीब गुरबा समाज की, हमारी माताएं बहनों की डिलीवरी बीच रास्ते में हो जाती थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस दुख दर्द को समझा। उन्होंने यूपी 102 एम्बुलेंस चलाया, किसी की एक्सीडेंट में तड़प कर मौत हो जाती थी। हमारे नेता ने एम्बुलेंस 108 चलाया। छेड़खानी से और राजनी से बचने के लिए यूपी 100 चलाया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छल कपट, झूठ, फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति करती है। इसने यादव को हटाना है, अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाना है। यह निषादों के बीच में साध्वी निरंजन ज्योति को मुख्यमंत्री बनाने की बात किया तो कोयरी काछी, कुशवाहा, मौर्य के बीच में केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया। राजभर में ओम प्रकाश राजभर का, चौहानों में दारा सिंह चौहान का, अनुसूचित जातियों में प्रोफेसर रामशंकर कटेरिया का, कुर्मी पटेलों के बीच में स्वतंत्र देव सिंह और संतोष गंगवार का, लोधी बिरादरी के बीच में उमा भारती और धर्मपाल सिंह लोधी का नाम आगे उछाला। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई, 325 सीटें 13 सीट सहयोगियों के साथ जीत करके जब प्रचंड बहुमत मिला तो संघ के दरबार में केशव प्रसाद मौर्य को तलब किया गया। और हमारे गाजीपुर बलिया में, गोरखपुर देवरिया में एक कहावत कही जाती है, आ बैल मुझे मार। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, लेकिन उनसे संघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, जो झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, हमारे अति पिछड़ों को भ्रमित करने का काम करते हैं। पूछा केशव प्रसाद मौर्य जी बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? और केशव प्रसाद मौर्य जी बेचारे मुख्यमंत्री तो बने नहीं, उन्हें हार्ट अटैक पड़ा कि गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और वह योगी आदित्यनाथ जो हमारे निषाद समाज के मछेंद्र नाथ के मठ में रहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती के जगह पर
अगर योगी आदित्यनाथ को आगे करके अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी होती तो 325 तो बहुत दूर की बात थी, 125 सीटें भी नहीं जीतती, क्योंकि भाजपा छल कपट की झूठ बहकाने की राजनीति करती है, षड्यंत्र में डाल करके पिछड़ों को लूटने का काम करती है, बर्बाद करने का काम करती है। अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के 5 वर्ष के कार्यकाल को गुंडा राज कह करके प्रसारित किया और वर्तमान परिस्थितियों में इस समय जो सरकार चल रही है और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखा जाए तो बिल्कुल जो है कि डावाडोल है। यहाँ की कानून व्यवस्था कोई ठिकाना नहीं। हमारी बहन बेटियां जो है घर से निकलना उनका मुश्किल हो गया है। कब हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो जाए, उसके लिए तो इन्होंने रोमियो स्क्वाड की भी। लेकिन आज बलिया के एक मठ में जो 2015 से एक लड़की के साथ, नाबालिग बालिका के साथ जो बलात्कार हो रहा था, यह दूसरा चिन्मयानंद के रूप में यह घटना उभर के आई है। चिन्मयानंद जो है अपने मठ में, वह लड़की जो लॉ की छात्रा थी उसके साथ तेल मालिश करा रहे हैं नंगे होकर के, नागा बाबा बन करके, और सारा संघ और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने चिन्मयानंद के बचाव में आगे आ गई। उस लड़की को, उसके पिता को डरा धमका करके चिन्मयानंद को बचाने का काम किया गया। भाजपा का विधायक जो बांगरमऊ नाव से जीते थे, कुलदीप सेंगर ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और उस लड़की ने जब न्याय की गुहार लगाया तो उसके पिता पर चाचा पर फर्जी मुकदमा कायम किया गया। एक्सीडेंट में उसके परिवार के 4 लोगों को मारा गया। एक्सीडेंट में उस लड़की के साथ भी एक्सीडेंट कराया गया। उसके वकील जो थे, जो उसका बचाव रख रहे थे, उसको वकील का एक्सीडेंट किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि ठोक दो, कुलदीप सेंगर को संरक्षण क्यों दे रही है? कुलदीप सेंगर जैसा व्यक्ति, जो आधा दर्जन से अधिक लोग उस लड़की जो बलात्कार पीड़ित थी उसके परिवार के थे, उसके बचाव वाले थे, उनको एक्सीडेंट में मरवाने का काम किया, फर्जी मुकदमा में फंसा करके उसके परिवार को तबाह करने का काम किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सीधे उल्टा काम करती है। भाजपा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। और जब थाने में, चौकी में, कोतवाली में जब जो है पीड़ित व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने जाता है तो वहां से लाठी मार करके, गाली गलौज करके उन्हें भगाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे पिछड़े दलित और मुसलमान समाज के हमारे भाई हैं उनको फर्जी मामलों में फंसा करके जेल में डालने का काम किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले यादव को नायक से खलनायक बना दिया। यादव को विजय यादव से शुरू करके ललितपुर में जो है पुष्पेंद्र यादव की 487 यादवों की हत्या कराई गई। तो सारी पिछड़ी जातियां कहती, यादवों को हंसती थी कि अब यादवों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आजमगढ़ में मुकेश राजभर की फर्जी इनकाउंटर में हत्या की गई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के जिले में 12 निषादों की हत्या की गई। देवरिया में 3 निषादों की हत्या की गई। यही आपके बलिया जिले में हमारे पाल भाई की हत्या की गई। जौनपुर में जो है पाल की कराई गई, प्रजापति की कराई गई। बदायूं में एक जो है कि कुशवाहा बिरादरी के डॉक्टर ब्रिजभान साकी की हत्या कराई गई। लखीमपुर में 2 कुशवाहा चाचा भतीजों की हत्या कराई गई। केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में एक मौर्य की भाजपा के लोगों ने पीट करके मार डाला। इलाहाबाद में जो है पिंटू पटेल, आशीष पटेल की जो है कि दौड़ा करके गोली संघ के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने मारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, सबके सम्मान की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जो है वर्ण व्यवस्था के तहत जो शूद्र के अतिरिक्त जातियां हैं, शूद्र वर्ण में 6700 जातियां, अहिर से लेकर कुर्मी है, काछी है, लोहार है, कुहार, सोनार है, भुर्जी है, नाई है, धोबी है। सारी जातियों के साथ साथ मुस्लिम वर्ग की हमारे गुजरा, कसाई, फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, माहीगीर हो, रंगरेज हो, मनिहार हो, कसाई हो, ये सारी जातियां जो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आती हैं, शूद्र वर्ण की जातियों को बर्बाद करने के लिए, संविधान को मिटाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करके हिटलर शाही लागू करने के लिए, तानाशाही व्यवस्था को लागू करने का यह षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन आज यह लूटा पिटा हमारा पिछड़ा दलित पसमानदा समाज आज भाजपा की सच्चाइयों को जान गया है, संघ की साजिशों को जान गया है। 2012 के चुनाव का इंतजार कर रहा है कि जिस तरह एक कोटे या भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर लुटाया था, आज वो समय का इंतजार कर रहा है कि चुनाव आएगा, भाजपा को लटक कर झटक करके बाहर करेंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का वितरण कर रही है औने पौने दामों पर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, सरकारी उपक्रमों को उन्हें नेस्तनाबूद करने में लगी है। उस पर संघ के कार्यकर्ताओं का कब्जा करा रही है। संघ लोक सेवा आयोग को सबसे सम्मानित आयोग माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपने को पिछड़ी जाति का बताने वाले नरेंद्र मोदी संघ के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पर संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के अतिरिक्त वह निजी क्षेत्र के लोगों को, जो संघ में आस्था रखने वाले लोग हैं, लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों में, मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बना रही है, जिससे संघ लोक सेवा आयोग पर खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। आज रेल को भी भारतीय जनता, यही नरेंद्र मोदी कहते थे, हम देश नहीं बिकने देंगे, हम सर नहीं झुकने देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने रेल भी बेच दिया, गेल भी बेचा, सेल भी बेचा, बीएसएनएल को निजी हाथों में दे दिया, लखनऊ के एयरपोर्ट को अडानी के साथ 50 वर्षों का करार कर दिया, दिल्ली के एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे स्टेशनों को बेच रही है, सरकारी ट्रेनों को बंद करके जो है निजी अधिकार क्षेत्र की ट्रेनों को चलाने की बात किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है छल कपट की राजनीति करती है। जब 1925 में आरएसएस बना था तो इन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का और हिटलर का तस्वीर आगे रख करके संकल्प लिया था कि 50 वर्ष में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि मनुस्मृति के, भारतीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति का संविधान चलेगा, और नारी शूद्रो न ध्येताम की जो व्यवस्था मनुस्मृति में थी, वही व्यवस्था पुनः भारतीय जनता पार्टी संघ के इशारे पर लागू करने के लिए सारी साजिश कर रही है, सरकारी विभागों को निजी क्षेत्रों में बांट रही है। हमारी मांग है कि संसद 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। हमें कार्यपालिका में ही नहीं, विधायिका में भी मिलना चाहिए, न्यायपालिका में भी मिलना चाहिए। जो सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है तो निजी क्षेत्रों में भी मिलना चाहिए। उच्च और केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में भी SC, ST, OBC को, पसमानदा समाज के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में किसान पिछले आज 101 दिन हो गए हैं धरनारत हैं, आंदोलन किए हुए हैं। शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसानों के साथ रहे, चाहे ट्रैक्टर रैली रहा हो और चाहे तहसीलों का घेराव रहा हो। कल उन्होंने टप्पल में सरेआम रैली किया किसानों के सहयोग से, और उन्होंने खुलकर के पहली बार मंच पर आए और महापंचायत की। आगे आप लोगों का क्या इस संबंध में प्लान है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद रखी गई, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श, अपना नेता मानते थे। और समाजवादी पार्टी की बुनियाद ही पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों को, किसानों के, मजदूरों के हित को, सामाजिक न्याय को ध्यान में रख करके बनी। और ये जो किसान 101 दिन से दिल्ली के बॉर्डर को घेर करके MSP की गारंटी की मांग कर रहे हैं, उन किसानों को भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने कहा कि यह आतंकवादी हैं, यह खालिस्तानी है। किसानों कोई भी मामला आता है तो यह हिंदू और मुसलमान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान की बात करके हर मामले को हिंदू और मुसलमान करने का षड्यंत्र किया जाता है। हमारे किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आज वो किसान अन्नदाता हैं। आज गरीब गुरबा समाज, चाहे वो खेतीहर हो चाहे नहीं, आज मैं यहाँ देख रहा हूँ बलिया में हमारे मल्ला केवट बिंद समाज का व्यक्ति भूमिहीन है। हमारी माताएं और बहनें आलू की खुदाई कर रही हैं 10 किलो पर, 15 किलो पर। तो हमारे लोग किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़े हैं, और देश की 78% जनता किसी न किसी रूप में कृषि पर आधारित है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई अपना प्रोडक्ट बनाती है, पार्ले का बिस्कुट बनाती है तो 5 रुपया की MRP होती है। छोटा से छोटा डिटॉल का साबुन होता है, उसकी 10 रुपया MRP होती है, लेकिन वह 9 रुपया में नहीं मिलेगा। पार्ले का बिस्कुट 4.5 रुपया, 4 रुपया में नहीं मिलेगा। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपना रेट निर्धारित करती हैं तो वो अपने रेट पर अपने उत्पाद को बेचती हैं। तो किसानों के लिए जो MSP 1860 रुपया जो है कि गेहूं के लिए, 1868 रुपया जो है कि धान के लिए सरकार ने निर्धारित किया है। तो हमारा किसान जो MSP की गारंटी की बात कर रहा है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का षड्यंत्र क्यों कर रही है? समाजवादी पार्टी
यह भारतीय जनता पार्टी जो संघ के नियंत्रण में किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, दोयम दर्जे का बर्ताव कर रही है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और हम लोग जो 3 काले कानून हैं उसको वापस कराने के लिए हम लोग हर स्तर पर सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। और पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के लोगों के माध्यम से, किसानों, मजदूरों और समाजवादी विचारधारा के लोगों की मदद से 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम केंद्र सरकार के द्वारा जो भी एमएसपी की घोषणा की जाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल 1 रुपया भी कम नहीं करेगी। उसको एमएसपी को पूरी तरह से लागू कराने के लिए पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि हम लोग किसानों के हित में हमारी पार्टी की बुनियाद रखी गई। और हम लोग भी समाजवादी पार्टी के अधिकांशतः लोग, जितने भी लोग हैं इसमें समझिए 99% लोग किसान परिवार से जुड़े हैं। तो समाजवादी पार्टी किसानों के साथ बिल्कुल जुड़ी है और भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने को तैयार है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के चौधरी लौटम राम निषाद जी।